जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप सब का फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, मैथ्स को लेकर अक्सर मेरे भाई लोग कंफ्यूज में होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि मैथ्स उनको बेसिक से सोल्व करना आता है लेकिन वो फास्ट नहीं कर पाते हो कैलकुलेशन को। सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे बिगिनर्स भाई को, खासकर क्योंकि वो 12th 10th पढ़ के तो आते हैं लेकिन उनका बेसिक रूल पता होता है किस तरह से मैथ्स बनाते हैं। तो चलिए फास्ट कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। क्योंकि आपको स्पीड कैसे बढ़ाएं मैथ्स में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि स्पीड को लेकर अक्सर आपकी समस्या होती है। अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा तो आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। आप 20-30 क्वेश्चन में अटक जाएंगे, फिर वहां से आपका ना स्कोर हो पाएगा ना आप फिर रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप कोई भी सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो उसका स्पीड्स को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पे समय भी आपको कम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उस अनुसार स्पीड कैसे मेंटेन करता है। चलिए इस पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप मैथ्स को लेकर परेशान होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो आपको बेसिक रूल पता होता है, बेसिक रूल से बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि उससे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप सिलेबस को पढ़ें, सिलेबस को जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। क्या करें मेरे भाई, सबसे अहम रोल होता है। ज्यादा कुछ नहीं कि ऐसे से ऐसे करना, 4-5 रूल फॉलो करना है, कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपका स्पीड को मेंटेन करेगी। यानी स्पीड को अगर आपको बूस्ट करना है, स्पीड को अगर बूस्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार सोल्व करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, इससे अलग कुछ नहीं करना होगा मेरे भाई। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम्स सोल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, जब तक आप क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप स्पीड बूस्ट नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यानी मैथ्स अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स बनाना है क्वेश्चन को, इससे अलग कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स में अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। क्या करना है मेरे भाई, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। ये अहम रोल होगा आपको स्पीड बूस्ट करने के लिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। और एक पॉइंट स्पीड बूस्ट करने के लिए क्या है, आपको टेबल आना चाहिए मेरे भाई। टेबल आपको 1 से 30 तक आप डायरेक्टली याद रखिए, नहीं तो इसमें आपका टाइम बहुत मरता है। आप मान लेते हैं सिलेबस में अच्छा पकड़ बनाए हुए लेकिन आपको ना टेबल आ रहा है, आपका क्यूब पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, तो आप उसमें फंसेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्यूब आना चाहिए आपको, स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। यानी कैलकुलेशन जो होता है इसमें आपको याद कर लेना होगा 100%, क्योंकि यहाँ से भी आपका टाइम बर्बाद होता है और टाइम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। तो मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है और एक कुछ बातें जो आपको याद कर लेनी है। टेबल हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। इन बातों को अगर आप फोकस करते हैं तो गारंटी है कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे मेरे भाई। तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बाकी कुछ जानकारी आपको नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।